वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी का अधिकार का गला घोंटने से हर एक अधिकार का गला घुटता है, क्योंकि मोदी और अमित शाह के कहने पे वोट चोरी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, करवा रहा है। तो क्या बोलना चाहेगा लालू जी? आपसे खास बातचीत करेंगे। महागठबंधन की यात्रा हुजूम आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, क्या बोलना चाहेगा? जी, आपके सामने है जनता के उमंग, उत्साह और आक्रोश भी। वोट चोरी को वो नहीं सहना चाहते हैं। बीजेपी वोट चोरी से चुनाव चोरी करके सरकार बनाती है और सरकार बनाने के बाद आम जनता के काम नहीं करती, आम जनता की सेवा नहीं करती है। जनता ये समझ गई है, इसीलिए वो कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जानना चाहेंगे कि क्या ये जन सैलाब वोट में उभरेगा? जनता का आशीर्वाद है, बिल्कुल। जब तक चुनाव निष्पक्ष होंगे और पारदर्शिता तरीके से होंगे, इस बार महागठबंधन को जनता भरपूर आशीर्वाद देगी और लैंडस्लाइड से जिताएगी। देखिए, बिहार में और भी मुद्दे हैं, पलायन है, नौकरी है, रोजगार है, शिक्षा है, उनका क्या? देखिए, आप समझिए, वोट चोरी का अधिकार का गला घोंटने से हर एक अधिकार का गला घुटता है, क्योंकि वोट चोरी की सरकार कभी पलायन नहीं बंद करेगी। वोट चोरी की सरकार पेपर लीक नहीं बंद करेगी। वोट चोरी की सरकार बेरोजगारी कम नहीं करेगी। वोट चोरी की सरकार क्राइम कम नहीं करेगी। वोट चोरी की सरकार महिला सुरक्षा नहीं बढ़ाएगी। वोट चोरी की सरकार किसानों का भलाई नहीं करेगी। इसीलिए जनता समझ गई है कि जब तक वोट चोरी बंद नहीं होगी तब तक उनका भला नहीं होगा, उनका भविष्य सुधरेगा नहीं और उनके बच्चों का भविष्य खतरे में रहेगा। देखिए, एक लोकसभा के समय नैरेटिव था संविधान खतरे में है। क्या एक बार फिर से आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुआ या वाकई वोट चोरी हुआ? बात नैरेटिव की नहीं है, सबूत के साथ हमने दिखाया है, अलग अलग प्रदेशों में दिखाया है, अलग अलग चुनावों में दिखाया है। वोट चोरी हकीकत है, प्रमाण के साथ हमने बताया है। तो ये जनता भी समझ गई है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उनका वोट का अधिकार खतरे में है। सत्ता पक्ष लगातार आप लोगों पे हमलावर है। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को लेकर के आप लोगों ने जिस प्रकार से आपके मन से आवाज उठी है, उनके खिलाफ जो नारे लगे हैं, माफी मांगने की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पे वोट चोरी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, करवा रहा है। तो नरेंद्र मोदी को जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार वोट चोरी की सरकार है। वाराणसी में वो खुद कैसे जीते, उसकी सीसीटीवी फुटेज जनता के सामने मोदी जी को रखना चाहिए, अगर वो ये साबित करना चाहते हैं कि वोट चोरी नहीं हुई। हमारा दावा है कि बनारस के चुनाव के काउंटिंग के दिन 7 और 8 राउंड के तक कांग्रेस का उम्मीदवार लीड कर रहा था। उसके बाद वेबसाइट पे डेटा अपडेट करना बंद कर दिया था, सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिया गया। हमारी खुली चुनौती है मोदी जी को और इलेक्शन कमीशन को कि बनारस की काउंटिंग डे की सीसीटीवी फुटेज जनता को दिखाया जाए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू। आपने सुना किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी और महागठबंधन के महायात्रा का जन सैलाब तो आप लगातार देख ही रहे हैं। गांधी मैदान से शुरू हो चुका है और गांधी मैदान से अम्बेडकर मूर्ति की ओर बढ़ रहा है ये जन सैलाब। हमारे साथ थे कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू, जिन्होंने महागठबंधन की महायात्रा के बारे में, मतदान अधिकार यात्रा के बारे में अपनी बातचीत बताई। सही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।